हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन नंबर 50, 51, 52, 53 एंड क्वेश्चन नंबर 54। सो क्वेश्चन नंबर 49 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो। लग्जरी कार्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 100 पर शेयर। 50 रुपए का शेयर है और उसके ऊपर 100 रुपए का प्रीमियम है, तो शेयर की वैल्यू कितनी होगी 150। एप्लीकेशन के ऊपर कितने हैं 75 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 25 कैपिटल का है और 50 रुपए प्रीमियम का है। बैलेंस कितना बचा, सेम 75 रुपीज बचे क्योंकि 150 का शेयर है, टोटल 75 आ चुके, तो बैलेंस कितने आएंगे 75। और ये 75 कैसे आएंगे, 25 कैपिटल का और 50 रुपी प्रीमियम का। द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ए शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर पेड इज एंटायर शेयर मनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मतलब अलॉटमेंट का पैसा कब आ गया अपने पास, एप्लीकेशन के ऊपर ही आ गया। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, दूसरा शेयर होल्डर जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इज शेयर्स फॉरफिटेड, द फॉरफिटेड शेयर्स वर लेटर ऑन रीइश्यूड फॉर 90% एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड वैल्यू कितनी है 50 की, कंफ्यूज मत हो जाना, या फुल्ली पेड वैल्यू कितनी की है 50 की है, प्रीमियम 100 रुपी का है, तो 50 का शेयर रीइश्यू हुआ कितने में 90 में। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करके देनी है। सो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी अपने पास, फर्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से शेयर्स अपने पास, इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स है, शेयर्स कितने 10,000 शेयर्स इशू किए, एक शेयर पे कितने रुपए आने 75। तो यहां लिखेंगे 10,000 इंटू 75, 10,000 इंटू 75 कितना हो जाएगा 7,50,000। लेकिन अपने देखो हम नॉर्मली अमाउंट यही लिखते हैं 7,50,000, लेकिन यहां हम ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, देखो यहाँ पे ना एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर्स है, उसने पे कर दिया इज एंटायर मनी एट एप्लीकेशन, मतलब इसने एप्लीकेशन के साथ में अलॉटमेंट के भी 75 दे दिए। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और 400 इंटू 75 कितना हो जाएगा 30,000, कितनी अमाउंट आ जाएगी 30,000। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 7,50,000 एप्लीकेशन का पैसा प्लस 30,000 वो पैसा जो अलॉटमेंट का है एप्लीकेशन के ऊपर आ गया, ठीक है, उसे हमें और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो टोटल कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 7,80,000 लिखेंगे। पेपर में यही छोटी सी कंफ्यूजन आपके 6 मार्क्स कट करवा देगी। ये फर्स्ट एंट्री गलत हुई तो इसके बाद तो ये समझ लो सारा ही गलत निकलना है। फिर सेकंड एंट्री के ऊपर आ जाओ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन के टाइम पे जो पैसा आया जो अलॉटमेंट पे हम ट्रांसफर करेंगे वो 30,000 रुपीज है, कितने 30,000 है वो, ठीक है। और साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो कितने शेयर्स अपने पास 10,000 शेयर, सबसे पहले कैपिटल की वैल्यू देखो कितनी है 25, तो कितना लिखेंगे 10,000 इंटू 25 कितना हो जाएगा 2,50,000। उसके बाद आ जाएगा 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 50 कितना आ जाएगा 50,000, सॉरी 5 लाख, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया अपने पास 7,80,000। इस क्वेश्चन में ये एंट्री इंपॉर्टेंट थी। आगे अब सेम है, आगे कोई इशू नहीं है, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता आपको। उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर्स 10,000 शेयर, एक शेयर पे आना है 75, मतलब 7,50,000। 10,000 इंटू कितना करेंगे 25 कैपिटल का, मतलब 2,50,000 एंड 10,000 इंटू 50 5 लाख रुपए किसका हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स अपने पास 10,000 शेयर्स है, देखो अमाउंट कितनी बनेगी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं
7,50,000 टोटल आना है, उसमें से 30,000 एक एडवांस ऑलरेडी आ चुका है, उसे हम हटा देंगे। बैलेंस कितना बचा? 7,20,000। लेकिन हमारे पास एरियर भी है, कितने शेयर्स के ऊपर एरियर हो गया? 300 शेयर्स के ऊपर। 300 इंटू 75 कितने का एरियर आ जाएगा? ये आ जाएगा 22,500 का एरियर आ जाएगा। माइनस कर लेंगे 22,500, तो अमाउंट कितनी आएगी अलॉटमेंट पे? 6,97,500। कितनी अमाउंट आएगी? 6,97,500। ये अमाउंट आ जाएगी, कहां पे आ जाएगी? ये अमाउंट अलॉटमेंट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है क्वेश्चन में? नेक्स्ट एंट्री देखते हैं फिफ्थ। इसके बाद क्वेश्चन में करना है शेयर्स को फॉरफिट। तो एंट्री आ जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसने सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर, किसका पैसा नहीं दिया इसने? सिर्फ अलॉटमेंट का। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कहां कर देंगे ट्रांसफर पैसा? फॉरफीचर में। कितने शेयर्स फॉरफिट करने? 300 शेयर्स। कितनी अमाउंट है? 50। कितना हो जाएगा? 15,000। 300 शेयर्स इनटू कितना पैसा नहीं दिया इसने प्रीमियम का? 50 रुपी। अलॉटमेंट में कितना था? 50, 15,000। और यहाँ पे कितना पैसा नहीं आया? 300 इंटू 75 कितना हो जाएगा? 22,500। और बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर लेंगे? इन दोनों को टोटल कर लो और इसको माइनस कर दो, कितना बैलेंस बच जाएगा? 7,500 ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? शेयर फॉर फीचर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी अपने पास एंट्री, फॉर फीचर तक कर लिया। रीइश्यू करना है, कैसे रीइश्यू करना है? 50 का शेयर हमें रीइश्यू करना है 90 में, 50 रुपए का शेयर रीइश्यू करना है 90 में। तो एंट्री आ जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये आ जाएगा अपने पास। कितने शेयर्स रीइश्यू करने? 300 शेयर्स। कैसे रीइश्यू करने? 90 में रीइश्यू करने। 300 इंटू 90 कितना हो जाएगा? 27,000। 300 इंटू 50 कैपिटल। भाई एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 50 रुपए का शेयर, फुल्ली पेड वैल्यू कितने की होगी? 50 की होगी। तो कितना आ जाएगा? 15,000 एंड 300 इंटू 40 कितना हो जाएगा? ये 12,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा शेयर फॉर फीचर डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितनी अमाउंट हो जाएगी? 7,500 है। सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए, फॉर फीचर की वैल्यू 7,500 है ना। सारे शेयर्स हमने क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए। और लॉस कुछ हुआ नहीं अपने पास रीइश्यू की एंट्री में, तो कंप्लीट 7,500 कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है, तो ये आंसर होता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 50 का। अच्छा एक बात सुनो, ये जो आंसर गिवन है ना आपकी बुक में, ये 7,500 की जगह यहाँ पे शायद ना 4,500 लिखा हुआ होगा, वो ना गलत है, वो मिसप्रिंट हुआ है। मैंने लास्ट ईयर की बुक भी देखी, जो अपना लास्ट ईयर का एडिशन था ना 2023-24 वाला, उसके अंदर भी 7,500 है। ऑनलाइन मैंने चेक किया, वहां भी 7,500 है। और जो सीबीएसई 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन, वहां भी मैंने चेक किया, तो वहां भी कितने? 7,500 है। तो आपकी बुक में शायद ये मिसप्रिंट हुआ है, 4,500 लिखा हुआ है आंसर, वो गलत है। उसे कट करके कितना कर लेना? 7,500 कर लेना। ठीक है, मैंने चेक कर लिया, लास्ट ईयर के एडिशन में भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, वहां पे भी आंसर 7,500 है। ठीक है ना। अब इन्होंने 4,500 कैसे लिखा? देखो वो तो मेरे को समझ में नहीं आया, इन्होंने कैसे कर दिया। शायद ऐसे हुआ होगा, फिर वो देखो मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा था ना मिस्टेक क्या हुई होगी, मैं आपको बता रहा हूँ जब ये आंसर लिख रहे होंगे। देखो यहाँ पे ना फुल्ली पेड को शायद उन्होंने 100 मान लिया होगा, फुल्ली पेड को उन्होंने क्या मानना होगा? शायद 100 मानना होगा। ठीक है, 100 मान लिया, तो 300 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 3,000। इतना आ जाएगा अपने पास, नहीं ज्यादा आ जाएगा फिर तो ये, नहीं सॉरी, 300 इंटू, देखो अगर मैं फुल्ली पेड को यहाँ पे 100 मान लू, अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं मिस्टेक कर रहा हूं, तो एंट्री क्या होती फिर मेरे पास? ये वाली बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट। यहाँ पे मैं कितना लिख देता? 3,000, 300 इंटू 10 3,000, और फिर यहाँ पे अपने पास आ जाता 30,000। ठीक है, शायद एग्जामिनर सॉरी जो अपने पास बुक प्रिंट कर रहा था उसको ध्यान नहीं रहा कि इस शेयर की वैल्यू 100 नहीं 50 रुपी है, उसके बेस पे शायद मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम तो ठीक ही करेंगे, तो यहाँ पे 7,500 लिख के चलेंगे। ठीक है ना। ठीक है, देखो मिस्टेक हो जाती है, ऐसा मत कहना कि बुक ही गलत है, मिस्टेक हो जाती है।
क्योंकि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में फुल्ली पेड वैल्यू को या तो 10 मानना था या फिर 100 मानना था। अब ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही ऐसा किया हुआ इन्होंने कि 50 का शेयर रीइश्यू हो रहा है कितने में, 100 रुपये प्रीमियम के ऊपर। तो हम जब क्वेश्चन का फ्लो चलता है ना, जब हम क्वेश्चन को समझ में आ जाता है, जल्दी सोल्व करते हैं, तो हमें 50 पे ध्यान नहीं देते, हम 100 पे ध्यान देंगे। 90 का शेयर फुल्ली पेड वैल्यू 100, चलो सोल्व करो। ठीक है, तो मिस्टेक हो जाती है, मेरी वीडियोस में भी कहीं कहीं मिस्टेक है, तो ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्या गिवन है? हिंदुस्तान लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो 20 का 20% प्रीमियम कितना हो जाएगा? 4 रुपये। तो शेयर कितने में इशू होगा? 20 + 4 24 में। एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 6, फर्स्ट कॉल 7, सेकंड एंड फाइनल कॉल 6। अच्छा, क्वेश्चन में एक बार टोटल करो, इन सब का टोटल कितना हो गया? 5 + 6 + 7 + 6 कितना हो गया? 24। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला प्रीमियम कब आया, तो कब मानेंगे? अलॉटमेंट के ऊपर, मतलब 2 + 4, 2 रुपए कैपिटल, 4 रुपए प्रीमियम। Applications were received for 18,000 share and all were accepted. All money was received except Vasundhara holding 500 share failed to pay allotment money and her shares were forfeited after allotment. यहाँ टेबल बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मैंने वहां पे आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे शेयर साथ साथ फॉरफिट हो रहे हैं। तपस्या होल्डिंग 300 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। स्वर्णा होल्डिंग 400 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी एंड हर शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% फुल्ली पेड अप। 20 का शेयर 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 2 रुपए का। तो मतलब 20 का शेयर हमने कितने में रीइश्यू किया? 18 में। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान लिमिटेड। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, देखो, लेकिन इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? फर्स्ट एंट्री देखो, किस टाइप के शेयर्स अपने पास, क्वेश्चन ने बताया? नहीं बताया। तो कौन से शेयर्स मान के चलेंगे हम यहाँ पे? सिंपल सिंपल शेयर्स है, इक्विटी तो लिख ही नहीं सकते हम यहाँ पे। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स है यहाँ पे? 18,000 शेयर, एक शेयर की वैल्यू 5 रुपए। 18,000 × 5 कितनी वैल्यू आ जाएगी? 90,000 एंड 90,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी हो गया, ये 3-4 बार हमने फॉरफिट कर दिया इस वजह से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 एंड 90,000। उसके बाद थर्ड एंट्री आ जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 18,000 शेयर्स, कितना पैसा आ रहा है शेयर्स के? 6 रुपये, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो साथ में क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 18,000 × 2, 18,000 × 4, तो ये आ जाएगा 36,000 एंड 72,000। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे अपने पास? या फिर ऐसे कर लो, 18,000 × 6, 18,000 × 6, ये आ जाएगा 1,08,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे एरियर्स हुआ अपने पास, कितना एरियर हुआ वो देखते हैं। 500 शेयर्स के ऊपर एरियर हो गया, तो 500 × 6 कितना एरियर हो गया? 3,000 का एरियर हो गया। सो अमाउंट कितनी आनी थी? 1,08,000। 1,08,000 आना था, 3,000 का एरियर, तो कितनी अमाउंट आएगी? 1,05,000। कितना आएगा? 1,05,000। ठीक है, उसके बाद अब ये शेयर्स हमें फॉरफिट कर देने हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया, अलॉटमेंट के ऊपर प्रीमियम था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो प्रीमियम भी नहीं आया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड साथ में क्या लिखेंगे? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बस ये क्वेश्चन है इस वजह से लेंथी हो गया, क्योंकि 3 फॉरफीचर कर दिए इसमें, और क्वेश्चन के बीच में ही कर दिए वो। देखो कितने शेयर्स फॉरफिट करने हमें? 500 शेयर्स फॉरफिट करने। कैपिटल की वैल्यू कितनी हुई? 5 + 2 7, 500 × 7 3500। 500 × 4 कितना आ जाएगा? 2,000। अब अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया? 500 × 6 3,000। तो फॉरफीचर में कितना ट्रांसफर करेंगे? इन दोनों का टोटल कर लो, कितना आएगा? 5,500 माइनस 3,000 कितना आ जाएगा? 2,500। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 500 × इसने एप्लीकेशन का तो 5 रुपए दिया ना। ठीक है, ये हो गया अपने पास आंसर, यहां तक का अलॉटमेंट तक का आंसर हुआ अभी तक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका,
फर्स्ट कॉल अब हम स्टार्ट करेंगे। एंट्री नंबर 6 क्या आएगा अपने पास? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे ध्यान रखना क्या मिस्टेक होगी। मिस्टेक ये होगी शेयर्स कितने 18,000 लेकिन उसमें से 500 फॉरफिट हो गए, रीइश्यू नहीं हुए। तो 18,000 से 500 फॉरफिट हो गए। अब कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 17,500। और पर शेयर कितना अमाउंट मंगा रही है वो? 7 का। 17,500 इंटू 7 ये आ जाएगा 122,500। 122,500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे देखो एरियर कितना हुआ। यहाँ पे एक तो 300 शेयर्स के ऊपर एरियर हो गया और एक 400 शेयर्स के ऊपर एरियर हो गया। टोटल कितने शेयर्स के ऊपर एरियर हुआ? 700 शेयर्स के ऊपर। 700 इंटू 7 कितना एरियर हुआ? 4900 का। अमाउंट कितनी आनी है? 122,500। एरियर हुआ 4900 का, तो अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी 117,600। 117,600। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर से शेयर्स फॉरफिट हो गए। ये नरेशन नहीं है, नालायकों, कभी ये नरेशन मान लो। ठीक है ना। वो कॉपी करने वाले जो, अब उनको तो मैं कैसे ही समझाऊं, ये नरेशन नहीं है। मैं लिख देता हूं, नरेशन नहीं है। काफी बच्चे क्या करते हैं, सीधा कॉपी करते हैं। वो खुद का दिमाग नहीं लगाते। वीडियो को पॉज किया, कॉपी किया, आगे बढ़ो बस। वो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते क्या लिखा हुआ, उनको बस आंसर से मतलब है। ठीक है। अब हमें क्या करने? शेयर्स फॉरफिट करने किसके? तपस्या के शेयर्स फॉरफिट करने 300 शेयर्स। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा ये दे चुका है, सॉरी दे चुकी है ये। टू शेयर क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितने शेयर्स फॉरफिट करने? 300 शेयर्स। 300 मल्टीप्लाई बाई कितनी वैल्यू होगी? 5 प्लस 2 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 14। 300 इंटू 14। अरे प्रीमियम लेके नहीं चलेंगे हम यहाँ पे। कितना आ जाएगा? 4200। इसने कितना पैसा नहीं दिया? 300 इंटू 7 2100। तो कितनी पेमेंट की इसने? 2100 की पेमेंट कर चुकी है। फॉर फ्यूचर में ट्रांसफर कर देंगे। अगर हम लिखना चाहें तो 5 प्लस 2 7 300 इंटू 7 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अब हम करेंगे शेयर फाइनल कॉल डेबिट। क्या नाम है इसका? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहां लिखेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हो गए अब अपने पास? देखो टोटल शेयर्स थे 18,000। 18,000 से 500 ऑलरेडी हम फॉरफिट कर चुके। 300 हमने और फॉरफिट कर दिए। तो कितने शेयर्स बचे अब अपने पास? 17,200। और 17,200 पे कितनी अमाउंट कॉल करेंगे? 6 रुपी। तो कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगी 103,200। 103,200। ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगी 17,200 इंटू 6। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, मैं यहीं कर देता हूं नेक्स्ट एंट्री को। 10th क्या एंट्री आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट अपने पास, अब एरियर कितने शेयर्स के ऊपर हुआ? सेकंड एंड फाइनल कॉल 400 शेयर। 400 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 2400 का एरियर हो गया। अमाउंट कितनी आनी है? 103,200 माइनस 2400। ये बच जाएगा 100,800। 100,800। अपने पास यहां तक कंप्लीट हो गया आंसर सेकंड एंड फाइनल कॉल तक। लेकिन अभी भी क्वेश्चन में क्या करना हमें? फोर फीचर की एंट्री फिर से करनी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन लेंदी है। और छपना कितने में? मैक्सिमम 6 मार्क्स में। अगर ढंग से करेंगे तो ये 10 मिनट में बड़े प्यार से हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन भी इतनी हार्ड नहीं है इस क्वेश्चन की। ठीक है, और एंट्रीज तो बड़ी सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो कितने शेयर्स फॉरफिट करेंगे अब हम? 400 शेयर्स इंटू 20 कितना हो जाएगा? 8,000।
उसके बाद फर्स्ट कॉल पे कितना आ जाएगा 400 इंटू कितना था 7 एंड 400 इंटू 6 ये आ जाएगा 2800 एंड 2800 एंड 2400। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसे हम ट्रांसफर कर देंगे 400 इंटू 7 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 2800 फॉरफीचर अकाउंट में। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला क्वेश्चन में, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड, तो ऑल शेयर्स कितने हो गए 500 300 400 तीनों का टोटल कितना आ जाएगा 1200। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स 1200 शेयर्स, कितने में इशू किया एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब कि कितने में इशू किया हमने इसको 18 में इशू किया। सो 1200 इंटू 18 कितना आ जाएगा 21600 एंड 1200 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2400 और ये अमाउंट आ जाएगी 1200 इंटू 20 कितना आ जाएगा 24,000। अब हमें क्या करना है शेयर फॉरफीचर की अमाउंट को ट्रांसफर करना है कहां पे कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री आ जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने शेयर्स अपने पास हमने सारे रीइश्यू कर दिए, तो अब हमें फॉरफीचर की अमाउंट कलेक्ट करनी पड़ेगी कितना हुआ। देखो फॉरफीचर की अमाउंट एक ये रही 2500, उसके बाद एक फॉरफीचर की अमाउंट ये है 2100, सबका टोटल करेंगे एंड एक फॉरफीचर की अमाउंट अपने पास ये 2800, तो तीनों का अगर हम टोटल करें तो ये आएगा 7400। कितना आएगा 7400, देखो 2800 प्लस 2100 प्लस 2500 तीनों का टोटल कर लो कितना आएगा 7400 और सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए और लॉस कितना हुआ रीइश्यू के ऊपर 2400 का 7400 माइनस 2400, तो कितना अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में 5000 की हम अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे इन द कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको लगाई होगा बहुत इजी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेंदी था वो मैं मानता हूं। ठीक है, लेकिन टाइम देख लो 10 मिनट ही लगा होगा हमें, नहीं 12-13 मिनट लग गई, कोई बात नहीं इतना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि एंट्रीज भी तो देख लो कितनी है 13 एंट्रीज है, एक एंट्री 1 मिनट एवरेज मान लो 13 मिनट तो लगेगी आपको कैलकुलेशंस के साथ। ठीक है, 12 नंबर सॉरी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आराम से 15 मिनट लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्या बोल दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 52 देखो, a company limited offer to the public 20,000 equity shares of 100 each at a premium of 10 per share, 20,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर और एक शेयर की वैल्यू 100 का है। द पेमेंट वाज मेड एज फॉलोज 30 एप्लीकेशन 30 अलॉटमेंट 25 फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम में भाई ये, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 20 प्लस 10, 20 कैपिटल 10 प्रीमियम। एक बार टोटल करके देख लो अपने पास पूरा 110 हो रहा है या नहीं, बिल्कुल हो रहा है। Applications were received for 35,000 shares. Applications for 10,000 shares were rejected. Applications for 15,000 were allotted 10,000 share and the remaining applicants were accepted in full. तो पहले यहीं तक का ही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और हम अपने पास प्रोराटा टेबल बना रहे हैं। क्वेश्चन में प्रोराटा टेबल नहीं दी, हम प्रोराटा टेबल बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं हम, यहां लिखते हैं अप्लाइड शेयर्स और इसके आगे हम लिखते हैं अलॉटेड शेयर्स, अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर। सबसे पहले 10,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, मतलब कि 10,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर्स दिए हमने 0। उसके बाद 15,000 वालों को कितने अलॉट किए हमने 10,000, 15,000 वालों को कितने अलॉट किए 10,000 एंड द रिमेनिंग उस और बैलेंस बचा। कंपनी ने कितने शेयर्स ऑफर किए 20,000, मींस अलॉटेड शेयर्स कितने रहेंगे 20। एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई 35, मींस अप्लाइड शेयर्स कितने 35। ठीक है, इतना हो गया। 35 से इन दोनों को माइनस कर लो, 35 माइनस 25 कितना बचेगा 10,000। 10,000 वालों को कितने शेयर्स अलॉट करेंगे 20 माइनस 10, 10,000। ये अपने पास क्या हो गया प्रोराटा टेबल होगी अपनी। ठीक है, द डायरेक्टर्स मेड बोथ द कॉल्स, डायरेक्टर्स ने सारी कॉल की, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 डिड नॉट पे द टू कॉल्स एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, 200 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप 18 पर शेयर, मतलब कि 100 के शेयर को हमने रीइश्यू किया कितने में 80 में। एक्सपेंस ऑफ इश्यू कम टू 10,000 और इसे हम क्या करेंगे राइट ऑफ भी करेंगे, क्या करेंगे राइट ऑफ भी करेंगे। प्रिपेयर द कैश बुक, अच्छा कैश बुक का क्वेश्चन आ गया, एंड जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आल्सो शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। आराम से 15 मिनट जाएगी इस क्वेश्चन में।
देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, 15 मिनट तो जाएगी। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश बुक कर ले। यहाँ पे मैं बना रहा हूं कैश बुक का फॉर्मेट। यहाँ पे चलेगी अपनी कैश बुक, और इससे नेक्स्ट पेज के ऊपर हम क्या चलाएंगे, जर्नल एंट्री चलाएंगे। यहाँ सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से शेयर है, ये इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 35,000 शेयर्स के ऊपर 30 रुपये आ रहे हैं, 35,000 इंटू 30 कितनी अमाउंट हो जाएगी, 10,50,000। अब फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 10,50,000, 10,50,000 की अमाउंट है। कितने शेयर्स है, हाँ कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, 20,000, 20,000 इंटू कितना करेंगे 30, तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर लेंगे हम, 6 लाख रुपए हम ट्रांसफर कर लेंगे कैपिटल में। अच्छा यहाँ कितना करेंगे, 20,000, सॉरी 20,000 नहीं आएगा, रुको, प्रोराटा टेबल ये है ना अपने पास, 10,000 हमने रिजेक्ट कर दिए, 10,000 हमने रिजेक्ट कर दिए, 10,000, अच्छा ये यहाँ पे नहीं आएगा, मैं कट करूंगा इसे, 10,000 इंटू 30, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं पहले, ये कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए। एंड यहाँ पे कितना बचा अब अपने पास, देखो प्रोराटा टेबल में देखिए तो 15 वालों को कितने शेयर्स दिए हमने, 10,000, तो कितने शेयर्स का पैसा एडजस्ट करना है हमें, 5,000 का, 5,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 1,50,000। ये एंट्री करनी है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो बैंक की अमाउंट है ना, इसको यहां से हटा के कहां लिखेंगे, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 3 लाख रुपए की। आया समझ में ये, भाई ये पैसा रिजेक्ट हो गया, वापस कर देंगे तो ये 3 लाख यहां से हट जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी अब अपने पास, इनका टोटल कर लो, 6 लाख प्लस 1,50,000, 7,50,000। बेशक जैसे मैंने कट करके किया आप कर सकते हो, आपको याद रहेगा लास्ट तक फिर ये कि ये मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे अलॉटमेंट के ऊपर। तो सेकंड एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर है, 20,000 शेयर है, पर शेयर की वैल्यू कितनी है, 20,000 शेयर इंटू 20 एंड 10, 20,000 इंटू 20 एंड 10 कितनी अमाउंट आ जाएगी, 4 लाख और 2 लाख, टोटल कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए। कैसे आया, 20,000 इंटू 30, अरे सिंपल है, टोटल यही आ रहा है अपने पास, 6 लाख की अमाउंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा आएगा। देखो डायरेक्टर्स ने दोनों कॉल की, वन शेयर होल्डर ने सिर्फ कॉल्स का पैसा नहीं दिया, मतलब यहाँ तो पूरा ही पैसा आ रहा है अपने पास, पूरा पैसा आ रहा है। 6 लाख से माइनस कर लो 150, 6 लाख से माइनस कर लो 1,50,000 जो एडवांस आ गया था, मतलब हमें कितना पैसा मिलेगा यहाँ से, 6 लाख माइनस 1,50,000, ये अमाउंट आ जाएगी 4,50,000 की ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तक की एंट्री होगी। अब चलते फर्स्ट कॉल के ऊपर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आना अपने पास, अमाउंट आनी है 20,000 शेयर्स की, 20,000 शेयर्स इंटू 25 कितना हो जाएगा, 5 लाख, 5 लाख। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। देखो आना तो कितना 5 लाख है, लेकिन अपने पास एरियर हो गया, कितने शेयर्स के ऊपर एरियर हो गया, 500 शेयर्स के ऊपर, तो 500 शेयर्स का कितना एरियर हो गया, 500 इंटू 25, एरियर आ गया 12,500 का। तो अमाउंट कितनी आएगी, 5 लाख आनी आनी थी, अमाउंट माइनस कर लेंगे 12,500, तो कितना अमाउंट आएगा, 487,500। उसके बाद
नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर्स इंटू 25, अमाउंट कितनी हो जाएगी 5 लाख। और एरियर सेम है तो अमाउंट यहां पे भी सेम आ जाएगी टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना आ जाएगा 487,500। अरे वही एरियर अपने पास सेम, सब कुछ ही सेम है, यहाँ पे सेम अमाउंट थी सेम एरियर है तो अमाउंट भी सेम ही आएगी अपने पास। या अगर आप चाहो तो देख लो 5 लाख माइनस कितना आ जाएगा 12,500 हो जाएगा, ये एरियर का पैसा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें शेयर्स क्या करने, फॉरफिट करने, शेयर्स को फॉरफिट करें, चलो करते हैं। फिफ्थ एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर का पैसा ऑलरेडी आ चुका अलॉटमेंट के साथ, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल एंड टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने शेयर्स अपने पास शेयर्स है 500 शेयर्स जो हमें फॉरफिट करने, 500 शेयर्स फॉरफिट करने। पर शेयर वैल्यू कितनी अपने पास, पर शेयर की वैल्यू होगी 100 रुपी। 500 इंटू 100 कितना आ जाएगा 50,000। अब एरियर कितना हुआ 500 इंटू 25 एंड 500 इंटू 25, एरियर हमने लिखा था ना यहाँ पे 12,500 एंड 12,500। तो 50,000 से इन दोनों का टोटल माइनस कर लो, बैलेंस कितना बच जाएगा 25,000। या फिर आप देख सकते हो 30 यहाँ आया 20 यहाँ आया, 50 रुपये आया अपने पास जो हम फॉरफीचर में ट्रांसफर कर देंगे तो भी कितना आएगा 25,000 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हमें रीइश्यू करने 200 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप एट ₹80 पर शेयर। ठीक है, एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉरफीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो हम यहां पे क्या लिख लेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉरफीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आया अपने पास 80 रुपये आए, 200 शेयर्स के ऊपर 80 आया, 200 इंटू 80 कितनी अमाउंट हो जाएगी 16,000। 16,000 की अमाउंट होगी। 200 इंटू एरियर कितने का अपने पास, सॉरी डिस्काउंट कितने का अपने पास 100 का शेयर 80 में अगर हम रीइश्यू कर रहे हैं तो 20 का डिस्काउंट है तो कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 4,000 और 4,000 आ जाएगा यहाँ पे। ये होगी अपने पास रीइश्यू की एंट्री। रीइश्यू के बाद क्या करेंगे, अब हम कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर, हम देखो 25,000 की टोटल अमाउंट है, 25,000 डिवाइडेड बाई 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 200 शेयर्स, कितनी अमाउंट आ जाएगी 10,000 की अमाउंट आ जाएगी। कितना आ जाएगा 10,000, लेकिन हमने लॉस कितना लिख दिया 4,000 का, तो 10,000 माइनस 4,000 कितना ट्रांसफर कर लेंगे 6,000। आप में से काफी बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा सर पागल है बिल्कुल, जब यहाँ पे हमें दिख रहा है डायरेक्ट 50 तो किस सर डायरेक्ट 50 से क्यों नहीं करते, आगे एक टॉपिक आएगा वहां बताऊंगा मैं, तब याद दिलाऊंगा। ठीक है, कि मैं ऐसा हर क्वेश्चन में क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन क्या है, आगे एक टॉपिक आना है वहां कंफ्यूजन होगी आपको। जो भी इस मेथड के साथ चल रहे हैं ना 500 इंटू, यहाँ पे डायरेक्ट देख रही है 50 रुपए, इसको 200 से मल्टीप्लाई करो सीधा माइनस करो, आगे होगी दिक्कत आप लोगों को। मैंने आपको बताया, मैं आपको दोनों मेथड बताते हुए चल रहा हूं कि ये कैसे आ रहा है 25,000। आगे सिर्फ एक ही तरीका बचना है कि इसमें से इसको माइनस करके लिखो तभी ये फॉरफीचर आएगा। ठीक है ना, चल कोई बात नहीं, अभी से भी अगर आप करना चाहो तो मेरे अकॉर्डिंग हमेशा इस मेथड से ही करना हमेशा। ठीक है, क्योंकि दो मेथड याद रख के कोई फायदा नहीं है, जब एक मेथड से बेशक वो थोड़ा लेंदी हो, जब हमारा काम उससे हो रहा है तो हम उसी से ही करेंगे, दो मेथड याद नहीं रखेंगे, एग्जाम में कंफ्यूजन हुई तो हुई। चलो आगे देखते हैं, अब हमें क्या करना है, शेयर इशू एक्सपेंस हो गए 10,000 के, तो ये तो डायरेक्ट यहां आ जाएगा बाई शेयर इशू एक्सपेंस। कितना आ जाएगा शेयर इशू एक्सपेंस 10,000 का,
और ये शेयर इश्यू एक्सपेंस हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम। पहले किससे राइट ऑफ करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, देखो यहाँ पे अपने पास आया था सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम आया हुआ है, 2 लाख रुपए का अलॉटमेंट की एंट्री में। ठीक है, तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, कभी P&L से राइट ऑफ कर दो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू क्या लिखेंगे, शेयर इश्यू एक्सपेंस। शेयर इश्यू एक्सपेंस कितने का एक्सपेंस था, 10,000 का, इसे हमने राइट ऑफ यहाँ पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे खत्म होती है जर्नल एंट्रीज, और यहाँ पे इसका टोटल करके दिखा देते हैं हम। टोटल कितना आ जाएगा, 10,50,000, 4,50,000, 4,87,500, अगेन 4,87,500, 16,000, टोटल आ रहा है 2,491। 24,91,000, 24,91,000 से माइनस कर लेंगे हम कितना, 3,10,000। ये आंसर आ जाएगा 2181, 2181,000, और क्या लिख लेंगे, बाय बैलेंस CD। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम। अच्छा, पूरी बैलेंस शीट कर दे इस क्वेश्चन में, पूरी बैलेंस शीट कर दे, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस आ ही चुका अपने पास, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। चलो मैं पूरी बैलेंस शीट कर देता हूं, इस क्वेश्चन में कर देता हूं, काफी दिन हो गए किए हुए में। एक्सट्रैक्ट नहीं, पूरी बैलेंस शीट है ये, बैलेंस शीट। 2-3 मिनट फालतू लगेगी, लेकिन कोई बात। देखो क्या लिखेंगे सबसे पहले, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। फर्स्ट आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। एसेट्स में तो क्या, कैसेट बैंक की आना, और उसमें है ही क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें आता है शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहले, और ए आइटम हो जाएगा शेयर कैपिटल। रेफर करेंगे नोट नंबर 1। इस स्लाइड को पूरा छोड़ दो, लगभग 5-6 लाइन छोड़ दो इसके बाद। ठीक है, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम लिखेंगे अथोराइज शेयर कैपिटल, ब्लैंक शेयर्स ऑफ रुपीज। क्या क्वेश्चन में बोला अथोराइज, नहीं बोला। ब्लैंक शेयर्स ऑफ रुपीज, कौन से शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो यहाँ इक्विटी लिख लो, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, और इसे खाली छोड़ दो, कोई काम का नहीं। उसके बाद आ जाएगा इश्यूड शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स इशू कर दिए कंपनी ने, 20,000, 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। कितनी अमाउंट हो जाएगी, 20 लाख की, 20 लाख। उसके बाद हम लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। एक ही कैटेगरी बस अपने पास, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। कितने शेयर्स है, 20,000, 20,000 शेयर्स है, लेकिन हमने फोरफिट कितने किए थे, हमने फोरफिट किए थे, देखो यहाँ पे 500, लेकिन रीइश्यू कितने किए, 200, माइनस 500 प्लस 200 कितना आ जाएगा, 19,700। 19,700 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, कितनी अमाउंट हो जाएगी, ये आ जाएगा 19,70,000, 19,70,000। लेकिन कुछ शेयर्स है जो फोरफिट हुए लेकिन रीइश्यू नहीं हुए, तो उनका फोरफीचर भी तो यहीं पे ऐड होता है, प्लस शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये अमाउंट कितनी आएगी, ये देखो 25,000 की अमाउंट है 500 शेयर्स के ऊपर, 25,000 की अमाउंट है 500 शेयर्स के ऊपर, लेकिन रीइश्यू कितने की हमने, सिर्फ 200। तो बैलेंस कितने बच गए, 300 शेयर्स। तो जो बैलेंस 300 बच गए उसका क्या करेंगे। अब ना डाउट आएगा बच्चों का, क्या डाउट आएगा कि सर यहाँ पे 300 क्यों लिखा, 200 क्यों नहीं लिखा आपने। ये दिक्कत वो बच्चे करते हैं जो डायरेक्ट छापते हैं। अरे ये वो शेयर्स है, मैं लिख देता हूं भाई यहाँ ना, मेरे को पता है यहाँ कमेंट आना है बच्चों का। ये नोट री इशूड है, क्या है ये, नोट री इशूड है 300 शेयर्स। अभी भी देख लेना कमेंट आएंगे। 19,85,000, इस 1985 को हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं, 19,85,000। उसके बाद हम लिखेंगे बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। चाहे तो रेफर कर लो वर्किंग नोट, या फिर डायरेक्ट अमाउंट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख दो, अरे डायरेक्ट ही लिख लो मेरी मानो तो ना, कोई जरूरत नहीं है वर्किंग नोट बनाने की, क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है ये हमारे पास। देखो जो हमारे पास वैल्यू है सिक्योरिटीज प्रीमियम की, वो कितनी है,
कहाँ गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 2 लाख रुपए की, 2 लाख की वैल्यू है। इस 2 लाख में से कितना प्रीमियम हमने काट दिया? 10,000। सो 2 लाख माइनस 10,000 कितना बचेगा? 1,90,000। कितना बचेगा? 1,90,000। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। और इसके अलावा भी कहीं प्रीमियम है? नहीं है, तो इसे हम अपडेट कर लेते हैं यहाँ पे 1,90,000। लेकिन ये टोटल इक्वल नहीं आएगा फिर हमारा। और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस में एक काम करो, यहाँ पे ना अब बना ही लो, मैं बताता हूँ देखो कैसे करना है। यहाँ पे रेफर करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 2 लाख माइनस 10,000 अपने पास अमाउंट हटी, तो कितना बचा? 1,90,000। साथ में एक रिजर्व और भी है, कौन सा रिजर्व है? ये कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व 6,000 का, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1,96,000। तो इसे यहाँ पे अपडेट कर लेंगे 1,96,000, दोनों का टोटल कर लो, ये आ जाएगा 21,81,000। उसके बाद आ जाएगा एसेट्स। एसेट्स में क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूं इसकी, तो कितनी अमाउंट है? 2181, 2181, 2181,000। बस खत्म, ये अपने पास बैलेंस शीट होगी। चाहे तो बेशक से मत करना, इतना ही बहुत है, अपने आंसर का पार्ट इतना ही, अपने सिलेबस में इतना ही कवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ये भी कुछ बड़ा क्वेश्चन है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और, लगभग 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी आज, कोई बात नहीं। देख यहाँ की मैंने एक्सन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 6 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर 6 रुपए प्रीमियम पे इशू किया। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। 4 एप्लीकेशन पे आए, 2 प्रीमियम है, मतलब कि 2 + 2 कैपिटल 2 प्रीमियम 2। 5 रुपए अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम 3 + 2 3 कैपिटल 2 प्रीमियम। 4 फर्स्ट कॉल 4 + 2 2 + 2 2 कैपिटल 2 प्रीमियम। टोटल वैल्यू कितनी होगी? 10 + 6 16। उसमें से कितना आ चुका अपने पास? 13। और तो बैलेंस अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे? 3 रुपए की बैलेंस अमाउंट आएगी। कितने की? 3 रुपए की बैलेंस अमाउंट आएगी। ठीक है, बैलेंस अमाउंट आ जाएगी। द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब कि पूरे 1 लाख शेयर्स का काम हो गया। Kumar, the holder of 400 share, did not pay the allotment money, and Ravi, the holder of 1,000 share, paid his entire money along with the allotment money. ये कंफ्यूज करेगा, दिख रहा है मेरे को। कुमार शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, और कुमार के शेयर हमने फॉरफिट कर दिया अलॉटमेंट के बाद। आफ्टरवर्ड फर्स्ट कॉल वाज मेड। गुप्ता ए होल्डर ऑफ 300 शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। गोपाल ए होल्डर ऑफ 600 शेयर्स पेड द सेकंड कॉल मनी अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। ये लंका लगाएगा, ये क्वेश्चन दिख रहा है। Gupta shares were immediately forfeited after the first call. Second and final call was made. Afterwards, the whole amount due on second and final call was received. All the forfeited shares were issued at 9 per share, fully paid up. Pass the necessary journal entry for the above transactions in the books of the company. बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है इस क्वेश्चन में, तो हम इसे 5 स्टार करके रखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो कैलकुलेशंस इजी है, कैलकुलेशंस का पोर्शन इजी है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और लेंदी तो है ही ये क्वेश्चन। कैसे करेंगे? चलो करना तो ही, ऑप्शन क्या है हमारे पास? कोई ऑप्शन नहीं है, बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या करेंगे? शेयर्स की कैटेगरी इक्विटी शेयर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स है? 1 लाख शेयर। 1 लाख शेयर्स के ऊपर कितना आ रहा है? 4 रुपए। 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा? 4 लाख। सेकेंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी था 2 रुपए का। सो 1 लाख इंटू 2, 1 लाख इंटू 2 एंड 1 लाख इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 2 लाख यहाँ आ जाएगा, 2 लाख यहाँ आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपए। ठीक है, थर्ड एंट्री आसान ही है सर। हाँ अब पता चलेगा, रुक जाओ।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाई कैपिटल की वैल्यू 3, प्रीमियम की वैल्यू 2, टोटल कितना? 5। 1 लाख इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 3 लाख और 2 लाख। कितनी अमाउंट हो गई टोटल? 5 लाख। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी अब अपने पास? नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। होलसेल एरियर का अकाउंट ओपन करना है? नहीं करना। क्वेश्चन ने नहीं बोला तो हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन बोलेगा तो ही करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू कोलसिन एडवांस अकाउंट। टू कोलसिन एडवांस अकाउंट क्या लिखेंगे? टू कोलसिन एडवांस अकाउंट। ठीक है, देखो सबसे पहले कोलसिन एडवांस देख ले। रवि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, पेड इज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट। उसने सारा पैसा पे कर दिया अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट के ऊपर इसने कितना पे किया होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। फर्स्ट कॉल की अमाउंट 4 रुपए, फाइनल कॉल की 3 रुपए, मतलब उसने कितनी पेमेंट की? 7 रुपए की पेमेंट की। तो मैं यहां लिख लू कितने शेयर पे? 1000 शेयर। 1000 इंटू 7 कितनी अमाउंट आ जाएगी? 7000। ठीक है, कितनी अमाउंट आ जाएगी? 7000 की। अब एरियर कितना हुआ अपने पास? 400 शेयर्स के ऊपर एरियर हो गया 400 इंटू 5। देखो अमाउंट कितनी आनी है टोटल? 5 लाख। एरियर कितना हुआ? 400 इंटू 5 कितने का? 2000 का। होलसेल एरियर का अकाउंट हम ओपन कर नहीं रहे तो डायरेक्ट अमाउंट माइनस करेंगे। कितना आ जाएगा? 4,98,000। 4,98,000 इन दोनों का टोटल करेंगे 498 प्लस 7 ये आ जाएगा 5,05,000 की अमाउंट आ जाएगी अपने पास ऑन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने की अमाउंट आ जाएगी? 5,05,000 की। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कुमार से शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि कुमार के शेयर्स हमें फॉरफिट करने। कुमार के शेयर फॉरफिट करेंगे। फिफ्थ एंट्री, तो एंट्री क्या आएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट के ऊपर प्रीमियम भी था, अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, देखो कितने शेयर्स फॉरफिट करने? 400 शेयर्स हमें फॉरफिट करने। 400 इंटू 400 इंटू 400 इंटू एंड 400 इंटू, ये लिख लिया। कैपिटल की वैल्यू कितनी होगी? 2 रुपए प्लस 3 रुपए 5 रुपए। अभी तक होल्ड अप कितना है? 5 रुपए ही है, तो कितना हो जाएगा? 2000। प्रीमियम का कितना पैसा नहीं दिया इसने अलॉटमेंट पे? 2 रुपए। 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 800। टोटल एरियर कितना हो गया अलॉटमेंट पे? 2000। तो फॉरफीचर में कितना ट्रांसफर कर देंगे? 400 इंटू 2 800। एप्लीकेशन पे यही पैसा आया था अपने पास। ठीक है, यहां तक कंप्लीट होता है अपने पास अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्रीज। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 6। अब हम आगे किसके ऊपर? फर्स्ट कॉल के ऊपर। तो एंट्री क्या आ जाएगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, कितने शेयर्स? 1 लाख शेयर्स नहीं है। अब 1 लाख में से 400 री इश्यू हो चुके हैं। 1 लाख में से 400 फॉरफिट हो चुके, सॉरी री इश्यू नहीं, फॉरफिट। तो शेयर्स कितने बचे अपने पास? 99,600। 99,600 शेयर्स के ऊपर कितना पैसा मंगाना है? 4 रुपए। 4 रुपए मंगाना है टोटल, और उसके अंदर 99,600 इंटू 2 कैपिटल की वैल्यू है। 99,600 इंटू 2 किसका पैसा? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो ये आ जाएगा 1,99,200 1,99,200 एंड टोटल अमाउंट कितनी डी होगी? 3,98,400। यहां तक पहुंच गए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट। क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहां क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो जो ये 1000 शेयर्स है जो इन्होंने एडवांस दिया था। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चे का कमेंट आया हुआ है कि सर एक बार तो कॉल्स इन एडवांस आपने कर दिया क्रेडिट, यहां पे आपने क्रेडिट कर दिया,
फिर कर दिया आपने डेबिट। कौन सा गलत है इसमें? अरे दोनों ठीक है। मैंने जब आपको कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट समझाया था तब भी बताया था कि जब पैसा आएगा हम उसे क्रेडिट करेंगे, लेकिन ये पैसा यहां का नहीं है, ये पैसा फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का है, तो इसे हम यहाँ पे डेबिट करके दिखाएंगे। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है? 4, तो कितना आएगा? 4000। ध्यान रखना इस बात का, मैं फिर बता दिया। ये जो 7000 यहाँ पे आया, ये पैसा इसके अंदर 4000 किसका है? फर्स्ट कॉल का है, और 3000 किसका? फाइनल कॉल का है। तो यहां पे हमें कम पैसा मिलेगा क्योंकि ये बंदा पहले ही एडवांस दे चुका है। ठीक है ना? ध्यान रखना इस चीज का, मैंने फिर बता दिया। देखो, कुमार्स के शेयर फॉरफिट हो गए, मतलब क्वेश्चन यहां तक अपना कंप्लीट हो चुका है। आफ्टरवर्ड द फर्स्ट कॉल वाज मेड, गुप्ता ए होल्डर ऑफ 300 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, 300 शेयर्स वालों ने पैसा नहीं दिया। 300 इंटू कितना पैसा नहीं दिया? 4 रुपए, मतलब 1200 उसने नहीं दिया। तो टोटल कितना आ रहा है? 398400 माइनस 1200। तो यहाँ पे अमाउंट कितना लिखेंगे? 397200। कितना लिखेंगे? 397200। लिख लिया आपने ये 397200। इतना हो गया। अच्छा, अब बैंक में कितना पैसा आएगा? भाई इतना पैसा आना था ना अपने पास, टोटल इतना पैसा आना है। एक मिनट, ठीक है। तो इतना पैसा अपने पास आना है, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट कॉल। लेकिन एक शेयर होल्डर ने एडवांस पैसा दे दिया था, इसे हम माइनस कर लेंगे, माइनस 4000। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 394400 की अमाउंट आ जाएगी अपने पास। थ्री नाइन सेवन टू डबल जीरो से माइनस करेंगे 4000, और ये अमाउंट आएगी 393200। कितना आएगा? 393200। ठीक है, यहां तक हो गया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी, क्योंकि एक शेयर होल्डर है गोपाल, होल्डर ऑफ 600 शेयर, पेड द सेकंड कॉल मनी अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। अच्छा, इस अमाउंट को अब ना हम यहाँ पे क्रेडिट करके नहीं दिखा सकते टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस एक ऑलरेडी पहले ही डेबिट हो चुका है। तो इस एंट्री को हम अलग से करके दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। इस बंदे ने जो पैसा दे दिया, उस जो एडवांस दिया, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। इसने 600 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए एडवांस दिए, तो 600 इंटू 3 कितने एडवांस हो गए? 1800 अपने पास एडवांस हो गया। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम। चलो, अब नेक्स्ट क्या करना है? गुप्ताज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। गुप्ता के शेयर्स कितने थे? 300 शेयर्स। हमें क्या करने हैं? फॉरफिट करने। तो फॉरफीचर की एंट्री तो मैं यही कर दूंगा, 9th एंट्री। देखो क्या आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। अरे फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके ऊपर प्रीमियम भी था, तो प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने शेयर्स फॉरफिट करने? 300 शेयर्स फॉरफिट करने। कॉल्ड अप अमाउंट कितनी हो जाएगी? 2 + 2 + 3, कितना आ जाएगा? 7 रुपी। 300 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 2100। प्रीमियम का कितना पैसा नहीं दिया? 2 रुपए का। 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 600। एंड यहाँ पे कितना पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल पे? इसने 1200 की अमाउंट पे नहीं की, तो 2100 प्लस 600 माइनस 1200, बैलेंस कितना बच जाएगा? 1500 की अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहाँ पे अपने पास शेयर्स फॉरफिट हो गए। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इस क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है? सेकंड एंड फाइनल कॉल करना है। तो एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स है? शेयर्स अपने पास है 1 लाख। टोटल कितने थे? 1 लाख शेयर थे। कितने थे? 1 लाख। लेकिन उसमें से 400 पहले ही फॉरफिट हो गए, 300 हमने अब वो और फॉरफिट कर दिए, ये वाले गुप्ता वाले। तो शेयर्स कितने बचे अब अपने पास? अब शेयर्स बच गए 99,300, और पर शेयर पे कितनी अमाउंट आ रही है? 3 रुपए की। 99,300 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 297
297900, 297900। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, है ना कंफ्यूजन यहाँ पे। कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये है कि यहाँ पे सेकंड कॉल के ऊपर एरियर देके फॉरफिट नहीं किया इन्होंने, नहीं क्वेश्चन और लेंदी हो जाता। यहाँ पे कोई एरियर नहीं है, मतलब पूरा पैसा आना है 297900। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस कितना हुआ देखो। एक तो कॉल्स इन एडवांस 1800 का ये रहा, जो सेकंड एंड फाइनल कॉल से रिलेटेड है। एक इसी 7000 से 1000 शेयर्स के ऊपर भी एडवांस आया था ना, तो दो एडवांस हो गए। 1000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए प्लस ये जो शेयर्स थे ना गोपाल वाले 600 शेयर्स, इनका भी एडवांस। तो इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 3000 प्लस 1800, 4800। कॉल्स इन एडवांस का पैसा वहां से रिलेटेड नहीं है, यहां से रिलेटेड है, इसे हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। टोटल इतनी अमाउंट आनी है, 4800 एडवांस आ चुका, तो पैसा कितना आएगा 293100। ठीक है, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, रुक जाओ, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स फॉरफिट किए हमने 400 प्लस 300, 700 शेयर्स हमने फॉरफिट किए, इन्हें हम रीइश्यू करेंगे। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स है 700 शेयर्स। कितने 700 शेयर्स रीइश्यू करने 9 पे, 700 इंटू 9 कितना आ जाएगा 6300। फुली पेड कितनी वैल्यू है 10 रुपए की, 700 इंटू 1 700, और उसके बाद आ जाएगा 7000। ठीक है, 700 इंटू 10। उसके बाद नेक्स्ट आएगा ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, बस खत्म। अब हमें क्या करना है, शेयर फॉरफीचर की अमाउंट को ट्रांसफर कर देना है कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, देखो अब फॉरफीचर की अमाउंट कितनी 800। कितनी अमाउंट है, एक तो अपने पास ये 800 है, ठीक है, और दूसरा फॉरफीचर की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये रहा 1500। तो टोटल फॉरफीचर कितना हो गया अपने पास 2300। 2300 के लिए लॉस कितना आ गया रीइश्यू के टाइम पे 700। तो कितने में अपने बैलेंस बचेगा, जो कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर देंगे 1600 हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, 1 घंटा हो चुका हमें करते हुए। अभी भी बचा हुआ है एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन करना तो पड़ेगा। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, क्या करना है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ पूनम लिमिटेड। 200 शेयर्स ऑफ 10 each issued at a premium of 5 per share payable with allotment were forfeited for non payment of allotment money of 8 per share including premium। क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आया, दोबारा सुन। 200 शेयर्स 10 रुपए का एक है जिसपे प्रीमियम है 5 रुपए का, विद अलॉटमेंट वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 8 पर शेयर। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 8 रुपए, इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 हैज वाज नॉट मेड। ये अमाउंट हमने क्या किया, अभी तक मंगाई ही नहीं है, फाइनल कॉल की अभी तक हमने अमाउंट ही नहीं मंगाई है। ठीक है, द आगे क्या लिखेंगे, द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। जो फॉरफिटेड शेयर्स है उसे हम रीइश्यू करेंगे 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो कैसे करना है इसका आंसर देखो एक बार। सबसे पहले एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने शेयर्स फॉरफिट करने, 200 शेयर्स फॉरफिट करने, 10 रुपए का शेयर, लेकिन 3 रुपए हमने नहीं मंगाए उसके ऊपर, तो कोल्ड अप अमाउंट कितनी हो जाएगी 7 रुपए की। 200 इंटू 7 कितना हो गया 1400। प्रीमियम का भी पैसा नहीं आया 5 रुपए, जो अलॉटमेंट पे ड्यू था, और इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट पे टोटल कितनी अमाउंट आनी थी 8 रुपये आने थे, 1600। तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा 2400 माइनस 1600। कितना अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे फॉर फ्यूचर में 800, इन दोनों का टोटल करके उसमें से ये माइनस कर देंगे, बैलेंस कितना आ जाएगा 800। उसके बाद सेकंड एंट्री, हमें क्या करना था, फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। जो फॉरफिटेड शेयर्स है उनको हमने रीइश्यू कर दिया 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर्स रीइश्यू करने, सारे ही कर देने। 200 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 2400। फुली पेड अप वैल्यू बोल दिया इसने। 200 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 2000 एंड 200 इंटू 2 कितनी अमाउंट हो जाएगी, 400। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम। अभी एक एंट्री और बची है। क्या एंट्री बची है अपने पास, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, पूरा 800 ही ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपने पास लॉस नहीं है रीइश्यू के टाइम पे। ठीक है, तो आज हमने काफी ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए, काफी लेंथी क्वेश्चंस थे, आज काफी अच्छा कवर हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा अपना, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, ये था 54। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास 55। थैंक यू।